हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट्स। आज हम एक खास जर्नी पर निकलने वाले हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे जापान के हर एक रूप को, उसके इतिहास से लेकर ट्रेडिशंस से लेकर नेचर के ब्यूटीज तक। तो बिना किसी देरी के लेट अस डाइव राइट इनटू द वंडर्स ऑफ जापान। नंबर 1, हिस्टोरिकल रिचेस, जापान्स जर्नी फ्रॉम स्मॉल रियल्म टू माइटी नेशन। फ्रेंड्स, जापान की शुरुआत एक छोटे एम्पायर के रूप में हुई थी। इस देश की कहानी एक समय की बात है, जब ये बहुत ही छोटा और लिमिटेड था। शुरुआत में जापान की राजधानी नारा थी। यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशंस में बहुत बिजी थे और एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। फिर आया एक इम्पोर्टेंट पल, जब नारा को छोड़कर कैपिटल क्योटो में शिफ्ट हुआ। इस बदलाव ने जापान को एक नया रंग दिया और एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। जब समय गुजरा, जापान में एक और बड़ा चेंज आया। ये समय था जब शोगुन नामक मिलिट्री लीडर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया और एम्पायर को एक मजबूती दी। इसके बाद एडो पीरियड आया, जिसमें टोक्यो नामक नया शहर बना और जापान में एक्टिव ट्रेडिंग और संस्कृति का विकास हुआ। आखिर में मेजी रेस्टोरेशन नामक मूवमेंट ने जापान को एक नए ट्रैक पे ले आया। ये मूवमेंट ने एम्पायर के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को बदलकर उसे मॉडर्नाइज किया और जापान को एक पावरफुल नेशन बनाया। नंबर 2, कल्चरल मार्वल्स, डिस्कवरिंग जापान्स यूनिक ट्रेडिशंस। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे जापान के कुछ खास ट्रेडिशंस के बारे में, जो इस देश को अनोखा बनाते हैं। टी सेरेमनी, जापान की टी सेरेमनी एक कला है, जिसमें चाय बनाने और सर्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ये कला सेंसिटिविटी और फोकस को बढ़ाने का भी एक माध्यम है। सूमो रेसलिंग, जापान की कुश्ती का एक स्पेशल रूप है। यहाँ के पहलवान बड़े मजबूत और सामर्थ होते हैं। हर एक बाउट में दो पहलवान एक दूसरे से टक्कर लड़ाते हैं और जो गिर जाता है वो हारा हुआ माना जाता है। किमोनो स्मेल, किमोनो जापान की ट्रेडिशंस का एक पार्ट है। ये एक ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े हैं जो स्पेशलिटी से तैयार होते हैं। हर रंग, डिजाइन और पैटर्न किमोनो की एक खास कहानी के साथ जुड़ा होता है। इन ट्रेडिशंस में एक स्पेशलिटी ये है कि हर एक काम में मेडिटेशन और फोकस की जरूरत होती है। ये न केवल एक कला को दर्शाता है, बल्कि व्यक्ति को एक शांत और सटल विजन से जीवन देखने की कैपेसिटी भी देता है। ऐसे अनोखे और इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस के थ्रू जापान अपनी कल्चर की प्राइसलेस हेरिटेज को जिंदा रखता है। नंबर 3, इनोवेशन हब, जापान्स टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स अनवेल। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कैसे जापान ने अपने टेक्नोलॉजिकल वंडर्स के थ्रू दुनिया को चौंका दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन, जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक रेवोल्यूशन लाया। कंपनीज जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और निंटेंडो ने दुनिया को इनोवेटिव गैजेट्स दिया। वॉकमैन से लेकर वीडियो गेम्स तक, इस देश ने हर एरियाज में अपने आप को प्रूव किया। बुलेट ट्रेन्स, जापान की ट्रेन्स का नाम सुनते ही हमें बुलेट ट्रेन्स या शिनकानसेन याद आता है। ये ट्रेन्स न केवल सुपर फास्ट है, बल्कि इनका डिजाइन और एफिशिएंसी भी किसी से कम नहीं है। मैजिक ऑफ रोबोट्स, जापान में रोबोटिक्स का एक अलग ही माहौल है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले रोबोट्स तक, ये देश रोबोटिक्स में आगे बढ़ रहा है। ऐसे रोबोट्स न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, बल्कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, फ्रेंड्स, जापान ने स्पेस में भी अपने कदम रखे हैं। जक्शा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने अपने मिशंस के थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अपना नाम रोशन किया है। ये सब कुछ दिखाता है कि जापान ने न केवल अपने ही मुल्क के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी टेक्नोलॉजी में नए दरवाजे खोले हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी मेंटेन करता है और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी तैयार है। नंबर 4, नेचुरल वंडर्स, एक्सप्लोरिंग द चार्म्स ऑफ जापान्स नेचर। फ्रेंड्स, अब हम घूमेंगे जापान की नेचुरल ब्यूटी में। यहाँ हर कोना एक कहानी के साथ सजा हुआ है। चेरी ब्लॉसम्स, जापान के नेचर का पहला कमाल है सकुरा यानी चेरी ब्लॉसम्स। हर साल जब स्प्रिंग आता है, जापान के वृक्ष फूलों से भरा हुआ होता है। ये न केवल एक नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि जापानीज कल्चर में एक सिंबलिज्म भी है नई शुरुआत का। द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ माउंट फुजी, अगला स्टॉप होगा जापान का आइकॉनिक वोल्केनो माउंट फुजी। ये न केवल जापान का हाईएस्ट पीक है, बल्कि उसकी सिमेट्री और सराउंडिंग लैंडस्केप की वजह से एक सुकून भरा नजारा भी प्रोवाइड कराता है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल ऑरा भी लेकर आता है। ऑनसेन हॉट स्प्रिंग्स। जापान में ऑनसेन या हॉट स्प्रिंग्स भी एक प्राकृतिक अनमोल है। इनमें दुबके ठंडक और रिलैक्स का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये न केवल रिफ्रेशिंग होता है बल्कि स्किन और हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। मैजिकल वर्ल्ड ऑफ आइलैंड्स। जापान के कई खूबसूरत आइलैंड्स हैं, जैसे कि ओकिनावा, इशिकी और याकुशिमा एक नेचुरल पैराडाइज की तरह है। यहाँ के बीचेस, कोरल रीफ्स और यूनिक वाइल्ड लाइफ ने जापान को एक नेचुरल वंडर बनाया है। जापान का नेचर कितना ब्यूटीफुल है और हर एक चीज यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डीप डाइव करते हैं जापान के नेचर के कुछ और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट में। अरशियामा बैम्बू ग्रोव। क्योटो में स्थित अरशियामा बैम्बू ग्रोव एक ऐसी मैजिकल जगह है जहां आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में हैं। ये डेंस बैम्बू के ट्रीज की एक अनोखी दुनिया है जिसमें चलना आपको एक अलग सुकून और पीसफुल एक्सपीरियंस देता है। निक्को नेशनल पार्क टोक्यो के नजदीक एक और नेचुरल वंडर है। यहाँ के सेक्रेड श्राइन्स और ब्यूटीफुल लेक्स का कॉम्बिनेशन एक शानदार नेचुरल लैंडस्केप बनाता है। ओक्शीमा आइलैंड। ये एक छोटा सा वॉल्केनिक आइलैंड है जिसे टोक्यो के पास लोकेटेड एक लार्जर आइलैंड ने घेरा हुआ है। ओक्शीमा न केवल एक नेचुरल मार्वल है बल्कि यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स और लश ग्रीन लैंडस्केप ने इसे एक हिडन जेम बना दिया है। जिगोकुदानी मंकी पार्क। नगानो में स्थित ये पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ आप स्नो मंकीज को नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में नहाते हुए देख सकते हैं। ये एक यूनिक और हार्टवार्मिंग नेचुरल फिलॉसफी है। इन सभी वंडर्स के बीच घूमते हुए हमने देखा कि जापान के नेचर का सारा रूप कितना डाइवर्स है। हर कोना एक नई कहानी सुनाता है और ये देश अपने नेचुरल वंडर्स से पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे जापान की जर्नी एसके फैक्ट्स के साथ। कैसा लगा आपको ये अनोखा एक्सपीरियंस? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।